कहानी का शीर्षक है भेदभाव। और बताओ ध्रुव की अम्मा कैसी कट रही है। अरे अब तो तुम कभी बाहर चबूतरे पर बैठी दिखाई ही नहीं देती हो। वैसे होता तो ये है कि बहू के घर में आ जाने से सासों का घूमना फिरना ज़्यादा बढ़ जाता है, मगर तुम्हारे मामले में तो लगता है कि उल्टी गंगाई बह रही है। मोहल्ले की सबसे कुशल तथा स्त्री सुलभ लक्षणों की माला के हर एक मोती को बड़ी ही कसावट के साथ सुसज्जित किए हुए सुमन बहन जी ने बड़ा ही स्नेह दिखाते हुए एवं संदेह भरी नजरें या कह लो कि घूरते या टटोलते हुए ध्रुव की अम्मा को ये प्रश्न रूपी तीर मारा। वैसे यहाँ हमारी सुमन बहन जी का स्वर्णिम इतिहास भी आपको बताना थोड़ा ज़रूरी है। तो सुमन बहन जी मोहल्ले की सबसे वृद्ध और सम्माननीय महिला है, जिनके द्वारा फैलाई जाने वाली कोई भी सूचना पत्थर की लकीर से तो कदापि कम नहीं समझी जाती है। और उस पर उनका तकिया कलाम तो क्या, मैं झूठ बोल रही हूँ, जिसके बाद तो सुनने वाले को लेश मात्र भी शंका की गुंजाइश तक रखना भी घोर पाप। अब सुमन बहन जी की जब इतनी तारीफ कर ही दी है तो चलो कुछ कसीदे हम ध्रुव की अम्मा की तारीफ में भी पढ़ ही देते हैं। ध्रुव की अम्मा एक बेहद व्यवहार कुशल महिला है। यूँ कहने को तो वो सास बन गई है, मगर उम्र के हिसाब में वो कहीं से भी 40 से एक दिन भी ज़्यादा न बैठेगी। और भैया उनकी व्यवहार कुशलता के तो क्या कहने, अपने तवे के समान रंग के ध्रुव के लिए बिल्कुल दूध के रंग की बहू जो ब्याल आई है। और भैया बात अगर सिर्फ रंग तक ही सीमित होती तो भी हम शायद इनकी व्यवहार कुशलता पर तनिक संदेह तो कर भी लेते, लेकिन यहाँ तो मामला रूप रंग गुण बुद्धि शिक्षा तथा हैसियत हर एक पैमाने पर 19-20 नहीं बल्कि धरती और आसमान का फर्क रखता था। ध्रुव की अम्मा सुमन बहन जी के तीर समान प्रश्न का उत्तर दे पाती उससे पहले ही उन पर पुनः एक नए तीर का प्रहार हो गया। इस बार सुमन बहन जी ने ध्रुव की अम्मा से बिना किसी लागल पेट के सीधे सीधे ही पूछ लिया कि क्या वो अपनी नई अरे मतलब कि 4 माह पुरानी बहू से खुश है या नहीं। अरे दिखने से तो लक्षण ठीक ठाक ही लगे हैं, मगर अंदर की माया तो तुम ही जान सको हो कि वो सब कुशल तो है ना ध्रुव की अम्मा। ध्रुव की अम्मा इसके जवाब में बिल्कुल कोमा पेशेंट के माफिक गुमसुम रही और वो बस अपनी आंखों में आंसुओं को भरे बड़ी ही दीनहीन बनकर सुमन बहन जी की तरफ देखने लग गई। इसी बीच ध्रुव की धर्मपत्नी, जिसके नाम पर ये सब स्वांग किया जा रहा था, अंदर से किसी महिला के आगमन को भांपकर 2 गिलास पानी और बेसन के लड्डू लेकर आ गई। रात गहरा चुकी थी, घर के सभी सदस्य निद्रा की गोद में जा चुके थे, लेकिन आज ध्रुव की पत्नी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो बड़ी देर से बस इसी उधेड़ बुन में लगी थी कि जब से वो इस घर में आई है उसने इस घर के किसी भी सदस्य को किसी भी जायज़ या नाजायज़ बात पर कभी भी पलटकर जवाब नहीं दिया। कभी भी सुबह के 5 बजे से 5:15 भी न हुए उठने में उसे और उसके मायके तथा ससुराल की आर्थिक से लेकर सामाजिक तक हर एक परिस्थिति में ज़मीन तथा आसमान का फर्क होने पर भी उसने न तो कभी स्वयं इन पहलुओं की तुलना की और न ही कभी इस बाबत अपने ससुराल पक्ष में से ही किसी को इस सब का एहसास कराया, फिर चाहे वो उसका पति ध्रुव ही क्यों ना हो। पर इतना सब करते हुए भी आखिर उससे कहाँ और कौन सी कमी छूट गई जो आज उसकी सास की आंखों में एक बाहर की स्त्री के सामने नमी बनकर तैर गई। ईश्वर साक्षी है कि उसके घर में कदम रखने के बाद उसकी सास ने कभी जो 1 गिलास पानी भी अपने हाथ से लेकर पिया हो। हाँ, आजकल उनके उठने का समय ज़रूर बदल गया है, और हाँ, दिन में जब तक वो अपने फेवरेट सीरियल्स के रिपीट एपिसोड्स न देख ले तब तक उन्हें चैन कहाँ। इसके साथ ही वो दिन में सुबह से शाम तक कई बार छोटी एवं बड़ी दीदी से फ़ोन पर बात करने में भी अपना अधिकतर समय गुजारा करती है। पर आज उन्होंने इनमें से किसी एक भी बात का जिक्र उस बाहर की महिला के सामने करना ज़रूरी क्यों नहीं समझा।
इन्हीं आत्मा को छलनी कर देने वाले अनगिनत प्रश्नों से घिरी ध्रुव की पत्नी को अगले पल अचानक ही अपनी माँ का ख्याल आ गया, जिन्होंने अभी पिछले महीने ही अपने हमसफ़र को खोया था और जो ठीक से सिर्फ इसलिए रोई भी नहीं कि उनके इकलौते बेटे को उच्च रक्तचाप की समस्या है, तो उनकी बड़ी बेटी को शुगर की बीमारी और उनकी सबसे छोटी संतान यानी कि मैं, जिसको शादी के 1 माह बाद ही चिकन पॉक्स ने जकड़ लिया, जिसके चलते इस बात का ध्यान कि मेरा शरीर अभी कमज़ोरी से उबरा नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ को है। जब सोचती हूँ तो सिहर उठती हूँ कि आखिर कैसी होती है ये माँ, जो अपने बच्चों की इतनी चिंता करती है कि अपने आंसुओं को भी अंदर ही अंदर पी लेती है कि इस कारण कहीं उनके बच्चों की हानि न हो जाए। और एक ऐसी भी औरत है जिसे ईश्वर की कृपा से कोई दुख दर्द नहीं, पर वो सिर्फ और सिर्फ समाज की सहानुभूति पाने और दूसरे व्यक्ति को समाज की नज़रों में गिराकर स्वयं श्रेष्ठ साबित होने के लिए झूठे आंसू तक आंखों में भरने से भी कोई गुरेज नहीं करती। सोच की अत्यंत गहरी होती जा रही खाई में वो डूबती ही जा रही थी कि तभी उसके पति ध्रुव की नींद टूट गई और उसने अपनी पत्नी को यूँ आधी रात में जागते हुए देखा तो पूछे बिना न रह सका कि आखिर वो इतनी रात गए क्यों जाग रही है और किस चिंता में डूबी हुई है। हालांकि वो अपने पति ध्रुव से हमेशा की तरह ही आज भी कुछ नहीं छुपाना चाहती थी, मगर चाह कर भी उसे बस इस ख्याल ने बड़ी ही दृढ़ता के साथ कुछ भी बताने से रोक दिया कि कहीं उस पर भेदभाव का ये आरोप न लगा दिया जाए कि वो अपनी माँ को श्रेष्ठ और अपनी सास को सिर्फ नीचा दिखाने की मंशा से ये सब बातें बना रही है, या ध्रुव की माँ पर ये झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। भेदभाव कौन जाने कि भेदभाव उसकी सास द्वारा किया जा रहा था, उसके और उसकी नंदों के बीच, जिनके ध्रुव की माँ फ़ोन पर धीमे स्वर में घंटों बातें किया करती थी, या फिर वो अपने मन में आज सत्यता का आकलन करके कर रही थी अपनी माँ और ध्रुव की माँ के बीच।